शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से पृथ्वी लौटकर आ चुके हैं। वह एक हफ्ते तक नासा के ही आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे। अगस्त में वह भारत लौटेंगे। ये सवाल लाजमी है कि वह भारत आने के बाद वापस अपनी एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन करेंगे या फिर इसरो से जुड़कर गगनयान मिशन पर काम करेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताए। वह 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौट आए। इस मिशन के दौरान उन्होंने इसरो और नासा के सहयोग से कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जो भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। एक साल पहले ही एयरफोर्स में शुभांशु शुक्ला का ग्रुप कैप्टन के तौर पर प्रमोशन हुआ था। वह आगे एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन करेंगे, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि वह एयरफोर्स की नौकरी के साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे जिस तरह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किया था। 15 जुलाई 2025 को जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटे तो देश ने उन्हें एक नए युग के अंतरिक्ष योद्धा के रूप में देखा। 18 दिन की उनकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि भारत के गगनयान मिशन की नींव को मजबूत करने वाला एक वैज्ञानिक प्रयास भी था। अब बड़ा सवाल यह है कि वह अपनी मूल वायुसेना की सेवा में लौटेंगे या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे। इसके उत्तर में इतिहास और वर्तमान दोनों का विश्लेषण आवश्यक है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मौर्य और आप देख रहे हैं शंखनाद न्यूज। शुभांशु शुक्ला वर्ष 2001 में लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज से पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए पुणे से चयनित हुए थे। अपने करियर में वह सुखोई 30 MKI जैसे कई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले अनुभवी टेस्ट पायलट रहे हैं। एयरफोर्स में उन्हें हाल ही में ग्रुप कैप्टन पद पर सम्मानित किया गया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का उदाहरण भी हमारे सामने है, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा के बाद वायुसेना की सेवा जारी रखी और साथ ही HAL के कई महत्वपूर्ण अनुसंधान अभियानों में सहयोग किया। शुभांशु शुक्ला के मामले में भी यही मॉडल दोहराया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार नासा के आइसोलेशन पीरियड के बाद शुभांशु भारत लौटेंगे और 18 अगस्त 2025 के आसपास वह अपनी औपचारिक ड्यूटी वायुसेना में फिर से शुरू करेंगे। हालांकि यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें इसरो के गगनयान मिशन में सहयोग के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का पद बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। वे किसी एयरबेस की प्रशासनिक और ऑपरेशनल गतिविधियों के प्रमुख होते हैं या रक्षा मंत्रालय, एयर हेडक्वार्टर आदि में वरिष्ठ पदों में रहते हैं। परंतु जो ग्रुप कैप्टन टेस्ट पायलट होते हैं, उन्हें नए विमान, स्पेस प्रोग्राम और रिसर्च मिशन में अहम भूमिका मिलती है। शुभांशु की इस अंतरिक्ष यात्रा और उनका प्रशिक्षण उन्हें न केवल वायुसेना की दृष्टि से बल्कि इसरो जैसे तकनीकी संस्थान के लिए भी बहुमूल्य बनाता है। वे अंतरिक्ष उड़ानों में मानव शरीर की प्रतिक्रिया, मिशन की जटिलताएं और प्रशिक्षण प्रतिक्रियाओं में विशेषज्ञ बन चुके हैं। इस प्रकार उनका करियर अब वायुसेना और इसरो के बीच एक सेतु बनकर विकसित होगा। भारत जैसे देश में जहां अंतरिक्ष और रक्षा का तालमेल दिनों दिन गहरा हो रहा है, शुभांशु शुक्ला जैसे व्यक्तित्व उस संकलन के प्रतीक बन सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वह न सिर्फ अगली पीढ़ी के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, बल्कि भारत के अंतरिक्ष इतिहास में नई प्रेरक धारा भी जोड़ेंगे। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक जुड़े रहिए शंखनाद से।